ये दलाली ठेकेदारी अब नहीं चलेगी, अब हम लोग नहीं सहेंगे। निश्चितकालीन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम आंदोलन करेंगे में, और सरकार कोई पहल नहीं करती है सकारात्मक, तो ये हमारी भी मजबूरी होगी कि हमारी जो एक मांग है सेवा समायोजन का, उसको लेकर के हम जल्द से जल्द पूरी तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं बिहार के कोने कोने से गर्दनीबाग में 2 दिनों से धरना दे रहे हैं। आज इनका दूसरा दिन है। ये लोग 2 दिनों से यहाँ धरना दे रहे हैं। पहले प्रखंड स्तर पर दिए, फिर जिला स्तर पर, अब ये लोग राज्य स्तर पर धरना दे रहे हैं। इनकी बातों को सुनी नहीं जा रही है, संघर्षरत हैं। आज इनसे जानेंगे कि ये 2 दिनों से बैठे हुए हैं, क्या इनकी बातों को सरकार से बात हुई है या किसी अधिकारी से बात हुई है। आप लोग 2 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार के अधिकारियों से बात हुई है? बिल्कुल, देखिए 2 दिन से हम लोग सांकेतिक हड़ताल पे, आज हमारा दूसरा दिन है। चूँकि ये सांकेतिक हड़ताल है, इसीलिए केवल हम लोगों ने 2 दिन का रखा है। क्योंकि अगर सरकार से हमारा कोई वार्ता नहीं होता आज के दिन में, और सरकार कोई पहल नहीं करती है सकारात्मक, तो ये हमारी भी मजबूरी होगी कि हमारी जो एक मांग है सेवा समायोजन का, उसको लेकर के हम जल्द से जल्द पूरी तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। और ये समय दूर नहीं है। अगर 10 से 15 दिन में सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है और कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है, तो आने वाले 10-15 दिन में संगठन की ओर से हम लोग एक अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी आह्वान करेंगे और पूरी तरीके से बिहार सरकार का काम ठप करके बैठ जाएंगे। अगर सरकार, आप खुद देख रहे हैं कि पूरे बिहार से जितने भी सरकारी कार्यालय है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल भवन हो, चाहे आपका वित्त विभाग हो, कार्मिक हो, इतने बड़े बड़े जो भी सरकारी विभाग है, वहाँ के सारे काम 2 दिन से ठप पड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई इस तरीके का सकारात्मक पहल या वार्ता नहीं की गई है। इसीलिए आज हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये सरकार हमारा बात नहीं मानती, सरकार मांग नहीं मानती है, तो हम लोग मजबूर हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और पूरी तरीके से सरकार का काम बंद कर देंगे। आप लोग जब 2 दिनों से हड़ताल पर हैं, अखबारों में दिखा है कि पूरा सन्नाटा है सचिवालय में, कब तक रहिएगा हड़ताल? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये हमने सिर्फ संकेत दिया है सरकार को। हमारी जो संख्या है और हमारा जो काम करने की क्षमता है, अगर ये 2 दिन में भी सरकार सचेत नहीं होती है, चेतती नहीं है और हमारी मांग पे कोई सकारात्मक पहलू नहीं दिखाती है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ उठाना चाहूँगा, पहुँचाना चाहूँगा कि जल्द ही आने वाले 10 से 15 दिन में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान करेंगे और पूरी तरीके से सरकार का काम अनिश्चितकाल के लिए बंद कर देंगे। कब तक रहिएगा आंदोलन जी। कब तक आंदोलन कीजिएगा? अनिश्चितकालीन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम आंदोलन करेंगे। पिछले 20 साल से सर हम काम कर रहे हैं और हमारे बिना एक ऑनलाइन नहीं होता है, बिल ऑनलाइन नहीं होता है, बिल पास नहीं होता है। हमारे बिना सरकार के सभी कार्यालयों में हम लोग अपना पूरा समय देकर काम करते हैं और सरकार हमें अनदेखी कर रही है। इस सिस्टम को समाप्त करते हुए हमारा सेवा का समायोजन किया जाए। सर, अनिश्चितकालीन तक हम लोग का सेवा अस्थायी किया जाए, नहीं तो हम लोग अब हड़ताल पर ही रहेंगे। क्योंकि हम लोग का सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, सेवा समायोजन। ये दलाली ठेकेदारी अब नहीं चलेगी, अब हम लोग नहीं सहेंगे। ये लोग लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। कब तक रहेगा आंदोलन? ये आंदोलन सांकेतिक हड़ताल मेरा 2 दिन का है, कल और आज का अंतिम दिन है। फिर भी अगर हमारी ये संकेत, ये सरकार को हमारा संकेत है कि अगर हमारी मांग, एकल मांग सेवा समायोजन को पूरा नहीं करती है, तो आने वाले समय में कभी भी हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। कब तक रहेगा? हम लोग सर सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। आज तक हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर सांकेतिक हड़ताल जाएंगे। क्योंकि हम लोग सरकारी काम करते हैं तो हमारी सरकारी मांग पूरे होना चाहिए। सरकार आपकी बात सुन देंगे। सरकार हमारी बात सुनकर अनसुनी कर रही है। सरकार बहुत बेहतर ढंग से सुन रही है, ऐसा नहीं कि सुन रही है, लेकिन सरकार हमारी सब्र की परीक्षा ले रही है। उस सब्र के आगे अगर सरकार नहीं मानती है, आज 2 दिन के बाद, आज के बाद सरकार नहीं मानती है, तो उन्हें अतुलनीय रूप से और वो अनकाउंटेबल रूप से उनके राजस्व की क्षति कल और आज जिस तरह से हो रही है, वो आगे अनिश्चितकालीन होता रहेगा। सरकार, हम लोग को बात को हर हाल में सुनना पड़ेगा। सेवा समायोजन की मांग है और उस सेवा समायोजन हम लोग के लिए उन्हें सुनना होगा। इसी के लिए हम लोग यहाँ आज इकट्ठा है। आज अगर नहीं तो फिर उनको जितना दिन हो सके, जब तक हो सके, हम सरकार को बात को सुना कर रहेंगे। सरकार आपकी बात को सुन क्यों नहीं रही है? सुनेगी, कहेगा, उम्मीद है, सुन रही है सरकार। आप लोग लगातार आंदोलनरत हैं। क्या बोल रहे हैं? कितना उम्मीद है आंदोलनरत लगातार हैं आप लोग? लगातार अगर आज नहीं सुनेगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे।
तो आपने सुना, इन लोगों का कहना है कि सरकार हमारी बात अगर नहीं सुनेगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। ये 2 दिनों से हड़ताल पर हैं और सचिवालय में पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है। अब बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।